गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण, तो सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में हमने आपको कितने चैप्टर करा दिए हैं। देखिए हमने आपको बताया था हाफ एडी में 9 to 16 आपके चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमारी लास्ट वीडियो रही थी पार्ट 12, जिसमें हमने आपको चैप्टर 13 कराया था। आज हम आप कराएंगे आपको चैप्टर 14 पार्ट 13 में। ठीक है, चैप्टर 14 कराएंगे आज हम आपको पार्ट 13 में। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन करिए चैप्टर 14। ठीक है, ये आपका चैप्टर 14 है, पार्ट है आपका 13। मैं यहाँ शो कर देती हूँ, आप भी शो कर लीजिएगा। चैप्टर 14 वचन। वचन बोलते हैं नंबर को। ठीक है, वचन कैसे कहते हैं? नंबर को। अब देखिए वचन, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है वचन कहलाता है। क्या कह रहे हैं? जिस शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का, एक होने का और एक से ज़्यादा होने का पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। ठीक है, वचन के भेद। काइंड्स ऑफ नंबर। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। अब देखिए सिंगुलर नंबर देखिए, एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि वो एक वचन है या दो बहुवचन है, उससे हमें पता चले संज्ञा के जिस रूप से कि वो एक वस्तु का बोध करा रहा है, तो वो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे घोड़ा, आँख, पुस्तक आदि। अब बहुवचन देखिए प्लूरल नंबर, संज्ञा के जिस रूप से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि वो एक से अधिक है, यानी बहुत सी वस्तुएं हैं, तो हमें क्या, उससे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे घोड़े, आँखें, पुस्तक हैं आदि। ठीक है, वचन परिवर्तन के नियम देखिए। रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ नंबर। दीर्घ, फर्स्ट है आपका दीर्घ। अकारांत कुछ शब्दों को छोड़कर पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचनों में एक जैसे रूप होते हैं, वे संज्ञाएं एक वचन की है या बहुवचन की। इसका ज्ञान क्रिया लगाने से हो जाता है। कारकों के कारण जो परिवर्तन होता है वह आगे बताया गया है। यहाँ कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के दोनों वचनों के रूपों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ आपको एक वचन बहुवचन देना है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए कपि का कपि, जो चेंज नहीं होते हैं। चाचा का चाचा, बालक का बालक, दृष्टा का दृष्टा, गुरु गुरु, साधु साधु, बुद्ध का बुद्ध। ये नहीं कि हम उसे चेंज कर दें, एक वचन में है तो चाचा तो बहुवचन में चाचे, ऐसे तो होगा नहीं। चाचा को एक वचन में भी चाचा कहेंगे और बहुवचन में भी चाचा कहेंगे। ठीक है, अब हस्व अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में छोटा आ का बहुवचन में जो बड़े ए हो जाता है। जैसे जीभ का जीभे हो जाता है, पूछ का पूछे हो जाता है, लात का लाते हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नियम। थर्ड है आपका दीर्घ अकारांत पुल्लिंग हिंदी में शब्दों के बहुवचन में बड़ा आ का छोटा ए हो जाता है। जैसे चूहा का चूहे, भैंसा का भैंसे, घोड़ा का घोड़े। ठीक है, अब आप नीचे आप खुद रीड करेंगे। 4 है दीर्घ बड़ा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़ा ए जोड़े जाते हैं, जिसमें चंद्र बिंदी लग जाती है, ईया वाले शब्द को बड़ा ईया कर देते हैं। बालिका बालिकाएं, छात्र छात्राएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। ठीक है, 5 देखिए छोटे ई और बड़ी से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के छोटी ई बड़ी के बदले छोटी ई या का डंडा लग के चंद्रबिंदी कर देते हैं। बेटी बेटियां, मती मतियां, शक्ति शक्तियां, नदी नदियां, कुमारी कुमारियां, बुद्धि बुद्धियां। ठीक है, अब 6 देखिए शेष स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़े छोटा है उसमें चंद्रबिंदी जुड़ जाता है और दीर्घ का हस्व हो जाता है। जैसे वस्तु का वस्तुएं, वधु का वधुएं, जू का जुएं, गौ का गौएं, धेनु का धनुएं, मृत्यु का मृत्युएं। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आओ अभ्यास करें। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, देखेंगे। पार्ट है हमारा 13। ठीक है, पार्ट 13 चल रहा है, जो मैंने यहाँ आपको शो कराया था। अब देखिए सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, राइट करना है। जो सही होगा उसको सामने हमें राइट का निशान लगाना है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का क्या हो? लिंग, धातु, वचन, पुरुष क्या होता है? वो एक या अनेक वचन होता है, तो वचन पर राइट करिए। सेकेंड है वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 1, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट करिए। एक वचन से कितनी वस्तुओं का बोध होता है? 2, 1, 3, एक से अधिक। एक वचन से एक ही वस्तु का बोध होता है। ठीक है,
पहले पे हमने क्या कराया, फर्स्ट पे हमने थर्ड पे ऑप्शन पे राइट कराया है, सेकंड पे फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कराया है और थर्ड पर हमने सेकंड ऑप्शन पे राइट कराया है। अब है आपका सेकंड, सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। कहा है वचन दो प्रकार के होते हैं, राइट। डंडा एक वचन है, राइट। शब्द के जिस रूप से एक अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, राइट। बंदरिया बहुवचन है, रॉन्ग। फर्स्ट में राइट, सेकंड में राइट, थर्ड में राइट और फोर्थ में रॉन्ग। अब है थर्ड हमारा, रिक्त स्थानों में रेखांकित पदों के वचन लिखिए। अब हमारे जो स्थान में यहाँ पर रेखांकित करे हुए पद है उनको हमें क्या करना, वचन बताना है उसका। धनिक लाल के पास 1 लाख रुपये थे, तो ये हमारा बहुवचन है। धनिक लाल के पास 1 लाख रुपये थे, तो ये हमारा बहुवचन है। ठीक है। अब है गरीब के आंसू कोई नहीं पोंछता, तो ये एक वचन है। थर्ड है हमारे आचार्य अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं, ये एक वचन है। भगत सिंह बड़े देशभक्त, ये हमारे बहुवचन है। ठीक है। फर्स्ट है बहुवचन, सेकंड एक वचन, थर्ड एक वचन, फोर्थ बहुवचन। ठीक है। अब नीचे देखते हैं, हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है। तो प्रश्न उत्तर के लिए सभी बच्चे कॉपी खोलिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए पार्ट 13 आपका डेट शो करनी है सभी बच्चों को यहाँ पर, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। पार्ट 13 चैप्टर 14 वचन, चैप्टर का नाम क्या है, वचन। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे जो भी क्वेश्चन है वो लिखना है। वचन किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, वचन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। वचन किसे कहते हैं, उत्तर है हमारा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। पेज नंबर 70 आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 70। वहाँ पर आपको क्या सीखा, यही आपको फर्स्ट में दिया हुआ है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है। पेज नंबर 70 से आपको ये आंसर लिखना है, तो मैं पेज नंबर 70 यहाँ शो कर देती हूँ। पेज नंबर 70 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक वचन व बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ठीक है। चलिए तो लिखते हैं। प्रश्न हमारा है, एक वचन व बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर बताइए। एक वचन व बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ठीक है। तो उत्तर है हमारा, उत्तर लिखेंगे यहाँ से। देखिए पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर है 69। पेज नंबर 69 पे आपको दिया है एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले एक वचन के बारे में यहाँ से लिखेंगे। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, आँख, पुस्तक आदि। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, आँखें, पुस्तकें आदि। ठीक है। ये आपका है आंसर सेकंड। ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर है। सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पेज नंबर 69 से। ठीक है। पेज नंबर 69 से आपको
सेकेंड आंसर लिखना है। पेज नंबर 69 से आपको सेकेंड आंसर लिखना है। अब आपका थर्ड है, वचन परिवर्तन के कोई दो नियम उदाहरण सहित लिखिए। वचन परिवर्तन के दो नियम उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपका उत्तर है, दो नियम बता रहे हैं आपको उदाहरण सहित। यहाँ से लिख लीजिएगा आप। ठीक है, लिखा हुआ है दीर्घ आकारांत पुल्लिंग हिंदी के शब्दों को बहुवचन में बड़ा आ का छोटा ए हो जाता है। ठीक है, पहले ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसके उदाहरण लिख देंगे दो। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके दो उदाहरण लिख देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके दो उदाहरण देने हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर उसके उदाहरण देने हैं। ठीक है, आपका आंसर है ये 3। ठीक है, आपको वचन परिवर्तन बताने थे, उसके दो नियम, उसके उदाहरण सहित। तो ये लिख देगा यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके दोनों उदाहरण, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर इसके दोनों उदाहरण। ठीक है, अब पेज नंबर ये है आपका, पेज नंबर 70 से आपको ये आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर देती हूँ। पेज नंबर 70 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले डेट शो करिएगा, यहाँ पर पार्ट लिखिएगा। पार्ट है आपका 13, चैप्टर 14 वचन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन किसे कहते हैं। पेज नंबर 70 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। एक वचन व बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर बताइए, ये आपको पेज नंबर 69 से आंसर करना है। अब है आपका वचन परिवर्तन के दो नियम उदाहरण सहित लिखिए, ये आंसर आपको पेज नंबर 70 से लिखना है। ठीक है, अब आपकी कॉपी पर ये हो गया काम, और देखिए, और सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। टिक मार्क, राइट रॉन्ग, और ये आपको अंडरलाइन जिस पर उसके वचन बनाते हैं, ये भी आपको बुक पर ही रखना है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको करने हैं। फर्स्ट आंसर ये हैगा आपका यहाँ से यहाँ तक। सेकेंड आपका आंसर है यहाँ से यहाँ तक लिखना है पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। थर्ड आंसर है आपका, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर दोनों उदाहरण देने हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर दोनों उदाहरण देने हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 13 कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों का। सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।